Hello everyone. So today we'll be solving question number 6 of chapter 1, some basic concepts of chemistry, class 11th NCERT. Okay, so we have the question: calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has a density of 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन। ओके, सो सॉल्यूशन, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे गिवन क्वांटिटीज। तो हमें गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी इज गिवन। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.41 ग्राम पर ml। ओके, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास परसेंट ऑफ HNO3। ओके, तो ये हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। ये कितना है? इट इज 69%। और हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। ओके, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का मतलब क्या हुआ? मोलैरिटी निकालनी है हमको। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। ओके, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और हमें क्या पता होना चाहिए? दूसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होती है ना हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या, हमें दो डेटा गिवन है और हमें अगर दो चीज़ें पता चल जाएं तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। हमें दी हुई है डेंसिटी और मास परसेंट ऑफ HNO3। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस गिवन क्वांटिटी से मास परसेंट दिया हुआ है ना, तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मास परसेंट ऑफ HNO3 69%, यानी कि जो भी हमारा गिवन सैंपल है उसमें 69% HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये कितना मास हुआ? ओके, अगर हमारा 100 ग्राम सैंपल होगा, ओके, लेट अस कंसीडर वी हैव 100 ग्राम सैंपल। लेट अस कंसीडर, क्योंकि गिवन नहीं है हमें कितना ग्राम सैंपल है, तो लेट अस कंसीडर वी हैव 100 ग्राम सैंपल। वी हैव 100 ग्राम सैंपल। ओके, अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल होगा तो उसके अंदर कितना नाइट्रिक एसिड हो जाएगा? देन अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड विल बिकम 69 ग्राम्स। ओके, क्योंकि ये कितना परसेंट है? 69% है। जो भी हमारा सैंपल है उसका 69% नाइट्रिक एसिड है। तो अगर हमारा सैंपल 100 ग्राम है तो उसमें हमारा नाइट्रिक एसिड कितना हो गया? 69 ग्राम्स। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता चल गया कितना ग्राम प्रेजेंट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। तो अब हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे? इसे हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, और हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अमाउंट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 69 ग्राम्स और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 69 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास HNO3 का कितना होगा? हाइड्रोजन का मास प्लस नाइट्रोजन का मास प्लस 3 ऑक्सीजन का मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा HNO3 का टोटल मास। इसको हम निकालेंगे तो निकल के कितना आएगा? ये आएगा हमारा 63। ओके, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। हाइड्रोजन का 1 लेंगे और 14 लेंगे हम नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का कितना लेंगे हम? 3 × 16। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 63। तो ये हो गया हमारा यस
तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1.095 मोल्स। ओके, ओके, सो वी हैव फाउंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमें दो चीज़ें गिवन थी और हमें दो चीज़ें निकालनी थी जिससे हमें आंसर मिलता। तो हमें पहली चीज़ पता चल गई है, वो था नंबर ऑफ मोल्स। अब हम चलेंगे दूसरी चीज़ की तरफ। तो हमें तो हमने मास परसेंट से निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स। अब हम डेंसिटी से निकालेंगे वॉल्यूम। कैसे? डेंसिटी मतलब ग्राम पर मिलीलीटर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने मान लिया है कि हमारे पास 100 ग्राम मास है उस सैंपल का। तो अगर हमें मास पता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सैंपल है तो उसे वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेंसिटी की हेल्प से। सो वी आर गिवन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ये हमारा फॉर्मूला है, मास ओवर वॉल्यूम। और हमें डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी हमें गिवन है 1.41। और हमने मास कितना अज्यूम करके रखा है? हमने मास अज्यूम करके रखा है 100 ग्राम्स। ओके, 100 ग्राम्स हमने अज्यूम किया है। ये यहाँ पे सैंपल 100 ग्राम्स है हमारा। और वॉल्यूम हमारा कितना है? V हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम V निकालेंगे। तो V हमारा क्या है? V इज इक्वल्स टू 100/1.41। ओके, V की हमारी यूनिट क्या आएगी? ml में आएगी, क्योंकि हम डेंसिटी किस में लेकर के चले थे? ग्राम पर ml पे। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राम अपॉन ml लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये ग्राम में है मास और वॉल्यूम हमारा ml में, तो हमारा वॉल्यूम ml में निकल के आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 70.92 ml। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें किस में लेना होता है? हमें लीटर में लेना होता है जब भी हम मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिलीलीटर को लीटर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.07092 लीटर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना है ये हमें पता चल गया है। और हमें क्या पता है? हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास HNO3 के कितने हैं? अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और हमें वॉल्यूम पता है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही है। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.095। ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.07092 से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोलैरिटी मिल जाएगी मोल्स पर लीटर में। ओके, तो ये हमारा निकल के आएगा, इसका वैल्यू 15.44। इसको आप सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 15.44 मोलर सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ सारे क्वेश्चन को। हमें दो चीज़ें गिवन थी और हमें मोलैरिटी पूछी गई थी। तो मोलैरिटी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए जिससे हम मोलैरिटी निकाल सकें। गिवन थी हमें डेंसिटी गिवन थी और हमें मास गिवन था और हम मास परसेंट गिवन था। एक्चुअली हमसे पूछी गई थी मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम कौन से डाटा से निकालेंगे? हम मास परसेंट से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने कंसीडर किया हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है। तो अब इस 100 ग्राम सैंपल के अंदर 69% HNO3 है, यानी कि 69 ग्राम HNO3 है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कितने ग्राम हमारे पास HNO3 है। तो हम उसे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे HNO3 के, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। ठीक है, तो हमारा एक चीज़ तो हमें पता चल गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया। उसके बाद हम डेंसिटी की जो वैल्यू है उससे हम निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। मास हमने लिया 100 ग्राम ऑफ सैंपल और हम इससे निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो जो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइनली फिर हम मोलैरिटी निकाल देंगे। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज करके फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ओके,
इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसमें दोनों वैल्यूज रख देंगे, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकेस आपके पास कोई डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस। लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट।